नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संसद में आज सत्र चालू हुआ है, मानसून सत्र चालू हुआ है। मानसून सत्र में जिस तरीके से पूरे देश में बारिश और बौछारें चल रही हैं, वैसे ही आज नेताओं के बयान और एक दूसरे पर वार पलटवार हुए हैं। 21 दिन तक 21 बैठकें होंगी इस पूरे संसद के सत्र में। 14 और 15 अगस्त को सिर्फ छुट्टी रहेगी, नहीं तो टोटल जो है 21 बैठकें होंगी। 21 बैठकों में आज पहला दिन था और पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सत्र को जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर समर्पित किया जाए, क्योंकि देश ने बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि विपक्ष के राहुल गांधी का भी बयान आया कि उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। पहले चर्चा, इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप वो सुन लीजिए। माताओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर की बात है, प्रधानमंत्री की बात है, इसलिए आज हमने अपनी चर्चा में दो महिला नेत्रियों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए नजमा अजीम जी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रगति वाजपेयी। इसके साथ ही हमारे दिल्ली के हेड हैं अमृत तिवारी जी, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट की बात होगी, तो पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ उस पर अमृत तिवारी जी अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी ने, क्योंकि पार्लियामेंट शुरू हुई तो पहले ही दिन कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप पहले राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन। चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। क्या सवाल क्या चाहता है, क्योंकि कहने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र को विजयोत्सव कहा, विजय का उत्सव। हमारे साथ अमृत तिवारी जी हैं। अमृत तिवारी जी, आज क्योंकि आप पार्लियामेंट में रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, प्रधानमंत्री के भाषण के क्या मायने, उसको संक्षिप्त में बताएं, फिर हम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पास चलेंगे। अमृत जी। मृगेंद्र जी, देखिए, आज जो मानसून सत्र का पहला दिन था, ये पहले से ही अंदाजा था कि यह बेहद ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था। उसके पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसमें भी मुद्दे डिसाइड हो गए थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खासतौर पे, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था कि मैंने यहाँ पे जो है सीज फायर कराया है, उसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और इसी के मद्देनजर आज भी जो है सदन में जब शुरुआत हुई थी उसी हंगामे के साथ जो है वो शुरू हुआ। हालांकि जो स्पीकर थे ओम बिरला, वो लगातार बोलते रहे कि देखिए, इस बारे में जो है प्रश्नकाल को चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जो है आप इससे जो है हम बातचीत करने के लिए जो सरकार है वो तैयार है। और सरकार की तरफ से भी जो है किरण रिजिजू ने साफ कर दिया था कि
ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी और इसके लिए जो कि लेकिन प्रश्नकाल को लेकर के बात अटकी रही और ये जो स्पीकर चाहते थे कि प्रश्नकाल पूरा हो उसके बाद ही इस बारे में जो है चर्चा की जाए, नियम के साथ चले। उनका कहना था कि पहले नोटिस दिया जाए और उसके बाद इस पे जो है चर्चा पार्टिसिपेट करने के लोग आए। हालांकि आपको बता दें कि नया अपडेट इसमें है कि सरकार ने टाइम भी निर्धारित कर दिया है इसके लिए, जो है 16 घंटे जो है लोकसभा में जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और 7 घंटे की चर्चा राज्यसभा के लिए निर्धारित कर दी गई है। यानी कि सरकार भी तैयार है कि हम इस मुद्दे से भागना नहीं चाहते, हम भी इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं। विपक्ष जो है इस चीज को लेकर के पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी किए हुए। मेरी जो सांसद हैं एक दो भाजपा के, उनसे मेरी बात हो रही थी, रोडमल नागर है उनसे मेरी बात हुई, ब्रिजमोहन अग्रवाल उनसे बात हुई, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो ये लोग नेता है, सांसद है, इनका ये कहना था कि देखिए सरकार पार्टी जो है वो पूरी तरह से भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, हम हर चीज का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि ठीक है, जो ठीक है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे 16 घंटे चर्चा होगी लोकसभा में। प्रगति जी, राहुल गांधी कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पे 16 घंटे की चर्चा तय कर दी गई है। क्या लगता नहीं कि विपक्ष ज्यादा जल्दबाजी में है? प्रगति जी, देखिए आज जो सदन का नजारा था मृगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि राहुल जी हो चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, अखिलेश यादव जी हो, राहुल जी हो, सभी ये पूछना चाह रहे थे। और जब जो पीएम मोदी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी बात खत्म की और वो दौड़कर बाहर निकल गए। देखिए नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी कुछ प्रश्न थे जो करना चाह रहे थे। पहलगाम हमले को हुए इतने दिन बीत चुके हैं मृगेंद्र जी, आज तक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारतीय महिला की आन बान और शान होती है सिंदूर, सिंदूर भारतीय महिला की पहचान होती है। कई भारतीय महिलाओं के सुहाग उजड़े पहलगाम हमले पर, उस पर कोई बात नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भी आतंकवादी पहलगाम हमले का नहीं पकड़ा गया। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी प्रश्न पूछना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। तो इस तरह का जो ये लोकतंत्र अभी भारत देश पर दिख रहा है मृगेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए आज जब विपक्ष आवाज उठाता है, विपक्ष किसी चीज को पूछता है, तो पक्ष की जिम्मेदारी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी उसकी ठीक है, पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रश्नकाल को चलने देना चाहिए। प्रश्नकाल जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि कांग्रेस के जो विधायक थे वो प्रश्नकाल में नारेबाजी कर रहे थे। नजमा जी, आपके पास आऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मिनट के अंदर भारत के जो जांबाज थे उन लोगों ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया, जमींदोज कर दिया, नष्ट कर दिया। और मैं प्रगति जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि महिलाओं की सम्मान की, तो आपकी चिंता करने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश की चिंता की है, महिलाओं की चिंता की है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी प्रगति जी कि सदन चलने नहीं देने का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी जी खुद है। वो सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। अमित तिवारी भाई साहब से अभी बता रहे थे कि उनकी सभी नेताओं से, जो हमारे वरिष्ठ है जो सदन में मौजूद हैं, उन लोगों से, हमारे सांसदों से, हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों से भी उन्होंने बात किया। उनके बात में भी है कि सदन बात करना चाहती है, क्यों नहीं बात करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, पर अगर ये चर्चा करने दे तब ना। तो राहुल गांधी जी खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही उस सवाल का जवाब भी उन्हें मिल रहा है। अमृत जी, क्या राहुल गांधी का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है? नेता प्रतिपक्ष है, सदन को चलने देना चाहिए और जब समय एकदम गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार। अमृत जी, मृगेंद्र जी, देखिए एक नेता प्रतिपक्ष के पास कुछ इम्यूनिटीज होती हैं सदन के भीतर, जिसको वो इस्तेमाल कर लेता है, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और राहुल गांधी उन्हीं अधिकारों का हवाला दे रहे थे। आज की मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ तो मैं इंटरवेंशन भी ला सकता हूँ, लेकिन इसमें सरकार का कहना था कि हम बहस से भागे नहीं हैं, लिहाजा बहस तो हम करेंगे और इसी के मद्देनजर देखेंगे कि समय भी निर्धारित हो गया है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी एक तरह से ट्रायल करना चाहते हैं, जो ट्रायल सड़क पे होती है वही ट्रायल वो संसद में लेकर के आना चाहते हैं। उनका कहना है कि संसद जो है एक परंपरा के अनुसार, एक नियम के अनुसार चलती है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इसी नियम में तो एक नियम यह भी है कि मुझे वो अधिकार दिया जाए ताकि मैं मामलों को इंटरवीन करूं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तो दोनों तरफ से देखा जाए, सबके पास अपने नियम है, कोई नियम से बाहर होने की बात नहीं कर रहा है।
पेशेंस की बात है। देखिए 1 महीने का ये सत्र है, इसमें 8 नए बिल पारित होने हैं और 7 जो है पुराने जो अटके हुए बिल वो पारित होने हैं। मेन बात है पेशेंस की, कि पेशेंस को कौन दिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में होता माइलेज हासिल करना। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि उनको हमलावर होने के लिए, अपने तेवर दिखाने के लिए क्या-क्या जो है टूल्स इस्तेमाल करने हैं, और उन्हीं टूल्स, पॉलिटिकल टूल्स और जितने भी अपनी इम्यूनिटीज है नेता प्रतिपक्ष की, वो उसको सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल टूल्स जो है राहुल गांधी की बात है। प्रगति की आपके पास आऊंगा, 25 दिन पार्लियामेंट चलेगी और उसमें 21 बैठकें। क्या पहले दिन ही इस तरह की बात कहना कि हमें बोलने, क्या अपनी जिम्मेदारी समझनी है? क्योंकि अभी 21 बैठकें टोटल 32 दिन पार्लियामेंट चलेगी। देखिए मृगेन जी, अब जब सरकार चर्चा चाहती है तो जब सदन पर जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं और दूसरे मंत्री बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, उनको अधिकार दिया है, उनको उनका खुद का अधिकार है, उनका खुद का अधिकार है, वो बोलना चाहेंगे। डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए, अपने समय पे बोलिएगा, अपने समय पे बोलिएगा, इतने उत्तेजित मत होइए, उत्साहित मत होइए, अति उत्साह में। मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जब सभी को बोलने दिया जा रहा था मृगेन जी, तो नेता ठीक है, आप बोलिए। नेता विपक्ष को भी बोलने दिया जाना था मृगेन जी, क्यों नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया? आज विपक्ष की आवाज है राहुल गांधी जी, और समूचा विपक्ष आप देखेंगे, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस भी जो राहुल गांधी जी जो बैठक बुलाते हैं उसमें उनके भी सांसद शामिल होते हैं। मतलब समूचा विपक्ष एक हो गया है और समूचा विपक्ष सरकार से कुछ पूछना चाह रहा है। वो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, तो वही समूचे विपक्ष की ओर से पूछेंगे, तो उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब जेपी नड्डा जी ने बोला, राजनाथ सिंह जी ने बोला, बाकी लोगों ने बोला, तो नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। जी मृगेन जी। नजमा जी, जी, प्रगति जी का मैं कहना यही है कि जब इन लोगों को बोलने दिया गया तो राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, राहुल गांधी जी को किसी ने नहीं रोका है, वो अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार है, वो एक सांसद हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि विपक्ष का उद्देश्य स्पष्ट है कि ना ही वो सदन चलने देना चाहती है और ना ही चर्चा करना चाहती है, बस देश को भ्रमित करना चाहती है, देश को पूरी तरह से भ्रमित करके। पर ये कांग्रेस की पार्टी है, ये हमेशा देश को भ्रमित करके आगे बढ़ने की कोशिश में है, पर जनता इसको अच्छे से, जनता जनार्दन है, उसे सब पता है और वो बहुत अच्छे से जानती है कि कौन कितना है और क्या है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के लिए और हम सभी के भलाई के लिए, हम सभी जनमानस के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं। जब राहुल गांधी जी, अभी आपने कहा कि जब 21 बैठकें होनी है लगभग 1 महीने के लगभग, तो 1 महीने में बहुत समय आएंगे जब राहुल गांधी जी अपनी बातों को रख सकते हैं। इतना भी, अभी आपने मुझे कहा पेशेंस रखिए, प्रगति जी ने मुझे कहा कि पेशेंस रखिए, आप अपनी बात रखिएगा, तो उसी तरह से राहुल गांधी जी को भी पेशेंस रखना चाहिए। अपने टूल उठाने बंद करें, तो टूल ना उठाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी जी थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, राहुल गांधी थोड़ा पेशेंस रखें। अमृत जी, और क्या क्या हुआ आज पार्लियामेंट में, किन विषयों को लेकर संसद सदन जो है आगे बढ़ा, उस पर थोड़ा आप जानकारी दीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मृगेन जी देखिए, मूल रूप से तो सबसे ज्यादा जो है शोर शराबा ही रहा और इसी मांग को लेकर के रहा। जो राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला है, सारे जो विपक्षी दल है उन्हीं के मोर्चे के इर्द गिर्द सभी खड़े एक साथ दिखाई दी, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, उसी तरह का सारा मंजर यहाँ पे सदन के भीतर दिखाई दिया। इस पूरे मामले में एक बात तो देखी गई कि सारा विपक्षी खेमा एकजुट है और एक ही मुद्दे पे जो है, जो मुद्दे उन्होंने डिसाइड किए हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर है और साथ ही साथ जो दूसरे मुद्दे बिहार में जो मतदान हो रहे हैं, चुनाव होने वाला विधानसभा, उससे पहले एसआईआर का मुद्दा है, वो मुद्दा उसमें जो है बहुत गंभीर रूप से शामिल है। और इस पूरे मामले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कोई भी दल हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, सबके दिमाग में ये जरूर है कि आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। इस नजरिए से भी आप इस मानसून सत्र को खारिज नहीं कर सकते हैं। और सरकार भी जानती है कि आगामी दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव है, वो भी इस पूरे मामले पर स्टांस मजबूत ही रखना चाहती है। यही वजह है कि पूरे दिन जो है हंगामा ही देखने को मिला। हालांकि सदन में जो प्रश्नकाल के दौरान बहुत अपने जो है पहले जो दौर देखा गया, उसमें सवाल उठाते हुए सांसद दिखाई दिए और मंत्री जो है उससे संबंधित जवाब भी दिए। लेकिन इस दौरान संसद जो है 3
बार जो है स्थगित हुई, जो सदन था, और इस स्थगन के बाद फिर से रिज्यूम करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। लेकिन अब ये देखना है कि कल जब सत्र शुरू होता है और जबकि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि 16 घंटे लोकसभा में और 7 घंटे जो है राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे खास तौर पे टाइम डेडिकेट किया जा रहा है, तो विपक्ष के रुख में क्या कोई बदलाव आता है या फिर हंगामा अभी और ज्यादा देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा था, जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो गोगोई जो है कांग्रेस के, उन्होंने उसी समय एक तरह से अपना तेवर दिखा दिया था कि देखिए हम जो है किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। और खासतौर पे जब विपक्ष के सामने ऐसे मुद्दे बने हैं जहां पे वो एक चीज को लेकर के बैठे हैं, सीज फायर आपने किया या किसी के दबाव से किया, ये संसद के भीतर आप स्पष्ट कीजिए। लेकिन इसमें एक और पेच फंस रहा है। तकरीबन 4 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश जा रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इतनी गंभीर चर्चा होने जा रही है तो विदेश जो है जाने का प्रधानमंत्री का क्या औचित्य है? सरकार की तरफ से भी जवाब आया कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगर सदन में उपस्थिति देखी जाए तो किसी भी प्रधानमंत्री के मुकाबले जो पैरल है उनसे काफी ज्यादा रहा है। और ये जो उनकी यात्राएं हैं वो कई मायनों में खास है, क्योंकि एक मालदीव की यात्रा है, दूसरा ब्रिटेन की है। कीर स्टारमर ने उनको इनवाइट किया है, तो भारत के जो समझौता के लिहाज से, सामरिक समझौतों के लिहाज से खास माना जा रहा है। और ठीक है मालदीव जो है संसद वो सत्र के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा जो है काफी चर्चा का विषय तो है ही। नजमा जी आपके पास आऊंगा, जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट जो चलेगी आने वाले दिनों में, प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है कि विदेश जाएं? उस समय तो कम से कम पार्लियामेंट में रहना चाहिए। नजमा जी। देखिए उनका नेतृत्व करने के लिए भाजपा, हमारे परिवार से बहुत सारे सांसद हैं, हमारे पूरे लोग मौजूद हैं वहाँ। और प्रधानमंत्री जी जरूर किसी उद्देश्य से, किसी बहुत अच्छे फायदे के लिए जो हमारे भारत के लिए होगा, कुछ अच्छी विदेश नीति के तहत कि वो विदेश यात्रा में जा रहे हैं। बेवजह वो कहीं नहीं जाते हैं। अगर बेवजह जाते तो बहुत सारे प्रदेशों, बहुत सारे विदेशों से उन्हें इतने देखिए अच्छे खिताब नहीं राहुल मिलते। गांधी पे तो खूब सवाल खड़ा करते देखिए हैं। देखिए राहुल गांधी जी को सवाल करना ही तो बस आता है, और वो खुद भी जवाब भी दे देते हैं, तो इसीलिए तो उन्हें पप्पू कहा जाता है। अब पप्पू बोलना भी गलत हो जाएगा, पर मैं यहाँ बात साफ है कि फर्क एकदम साफ है। एक विकास चाहता है और वो जो कि नरेंद्र मोदी है, और दूसरा अस्थिरता चाहता है जो कि कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी है। प्रगति जी, स्थिरता चाहती है कांग्रेस, नजमा जी का कहना देखिए है। मृगेन जी, पहले तो नजमा जी जिस तरह से बात कर रही है वो उनका चरित्र, उनके भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर कर रहा है। जिस तरह का वो माननीय राहुल गांधी जी के बारे में यहाँ पे बोल रही हैं, तो नजमा जी बोलने का सलीका और तरीका भारतीय जनता पार्टी में शायद नहीं सिखाया जाता है। उस व्यक्ति के बारे में आप टीवी चैनल पर बैठकर ऐसा मत बोलिए जिसके पिताजी ने इस देश के लिए प्राण त्यागे हो, जिसकी दादी ने प्राण त्यागे हो। इस तरह की देखिए बातें टीवी में बहुत कहकर सारे लोग यहाँ यहाँ नहीं, ये एकदम आपका ओछापन दर्शा रहा है। आप, मैंने कोई ओछी बात नहीं करी है, मैंने कोई भी ओछी बात नहीं करी है। चाह रही है, सरकार चर्चा करेगी, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, सरकार चर्चा करेगी। उसके लिए आप टीवी चैनल पर इस तरह सरकार एकदम चर्चा करेगी। बता रहा है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी पार्टी के संस्कार क्या है। आपको संस्कार बताने के लिए मैंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने, मृगेन जी, डोनाल्ड ट्रंप जी 24 बार अपने हर भाषण में बोलते हैं जब मैंने कहा तो सीज फायर हुआ, मैंने कहा तो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं भारत देश के लिए ये बहुत छोटी बात हो जाती है कि भारत देश में यदि इतना पावरफुल नेता है जिसके पास 56 इंच का सीना है, वो दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने पर यहाँ सीज फायर कर रहे हैं, और जब बात करना चाह रहा है विपक्ष तो वो बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की यदि माननीय देखिए विपक्ष देखिए थे तो आज ओम बिरला जी के द्वारा माइक क्यों बंद किया गया? बस ये बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बात होगी। आज पहला दिन है, बात करना चाह रहे हैं। आज संसद का पहला दिन है। विकास की धारा को देख के सारी कांग्रेस पार्टी दुखी हो गई है, परेशान है। मोदी जी की लोकप्रियता देखकर विपक्ष जली हुई है, विपक्ष की लगी हुई है। मैं लड़की से लेकर 60 साल की बच्चियों, महिलाओं तक का बलात्कार हो रहा है, सड़क पर मारकर फेंके जा रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, विकास किया है। कर्नाटक के विषय में भी आप बोलना चाहेंगी?
प्रगति जी कर्नाटक के भी विषय में बोलिए, कर्नाटक के भी विषय में बोल सकती है, वहां भी यही सब चीजें हो रही हैं। मैं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के विषय में बोल सकती हूँ नजमा जी। हाँ, तो कन्याकुमारी के विषय में बोलिए। अभी जिस मुद्दे में आए हैं उस मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल कहा मैंने कि अभी जिस मुद्दे पर आए हैं, फर्क साफ है। एक विकास चाहता है जो कि देश का नरेंद्र मोदी है, और आपकी सरकार अस्थिरता चाहती है। वो झूठी बातें बाहर निकल के बोलना चाहती है। एकदम आप गलत हो, आप एकदम आपकी सरकार, आपके ठीक है, कांग्रेस मुद्दे पार्टी के मुद्दे लोग सारे मुद्दे गलत पर है। मुद्दे आते हैं एक एक करके, क्योंकि समय कम है। एक फाइनल कमेंट लूंगा अमृत जी, कल पार्लियामेंट में क्या हो सकता है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे आएगा और सरकार का क्या रुख रहेगा? अमृत जी, एक फाइनल कमेंट। और मृगेंद्र जी देखिए, जैसा कि विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है, और देखिए विपक्ष जो है लोकतंत्र में तो उसका काम ही है दबाव बनाना सरकार पे, सत्ता पक्ष पे। तो वो अपने जो है काम को बखूबी करती हुई दिखाई भी दे रही है। और सत्ता पक्ष भी ऐसा नहीं, उन्होंने भी कहा कि हम भाग नहीं रहे, हम बहस के लिए तैयार हैं। कल के लिए ये माना जा रहा है कि कल इस पूरे मामले के जो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का, उस पे जो है चर्चा शुरू हो सकती है। और जो है चर्चा शुरू होने के बाद ये है कि अभी तक नाम नहीं आया कि चर्चा की शुरुआत है कौन सत्ता पक्ष से कौन करेगा या फिर विपक्ष से कौन करेगा। थोड़ी देर में स्थिति यह भी स्पष्ट हो जाएगी कि विपक्ष से कौन बोलेगा। जहां तक आसार नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी स्वयं इस पे जो है अपना स्टांस लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और जिस तरह से सारे प्रतिपक्ष के नेता उनके इस मुद्दे को लेकर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ये लग रहा है कि वो खुद इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी ये कांग्रेस की तरफ से भी डिसाइड नहीं है, और सत्ता के पक्ष की तरफ से अभी देखा जाएगा कि इसका जवाब देने के लिए कौन कौन से लोगों को चिन्हित किया जाता है। तो कल अभी लिस्ट आएगी कि कौन कौन से वक्ता होंगे, उसके बाद ही होगा। लेकिन ये तय है कि ये इस मामले के बिना जो है विपक्ष भी सरकार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, सदन नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। असली कंप्रोमाइज यहीं पे होने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जल्द से जल्द चर्चा कराया जाए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पर कल चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने समय तय किया है। नजमा जी, क्या लगता है कल पार्लियामेंट किस तरीके से चलेगी, क्योंकि विपक्ष ने पहले दिन ही कह दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है? नजमा जी। भाई साहब, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, पेशेंस रखें। और राहुल गांधी जी को भी सारे जवाब मिलेंगे। देश भी पूरा अभी है, अभी संसद तो आज से चालू हुआ है, संसद को काम करने दिया जाए। संसद को बहुत पेंडिंग पड़ी फाइलें हैं, सबको निपटाने दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश को बदनाम करती है, सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश करती है। अब इस तरह से अब नहीं चलेगा। अब हमारे सांसद, हमारे जितने भाजपा के सांसद हैं, वो सभी स्टिक हैं, और बहुत अच्छे निर्णय और बहुत अच्छे फैसले आपके सामने आएंगे, और जो कि सबके सामने आ जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, वाजपेयी जी, कल जवाब मिल जाएगा आप लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में? बिल्कुल मृगेन जी, और ये एक मजबूत लोकतंत्र है यदि भारत देश, तो ये मैसेज पूरी दुनिया में नहीं जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है। सत्ता पक्ष से चर्चा की पहल होनी चाहिए, और हर विपक्षी को और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को बोलने का, प्रश्न करने का मौका दिया जाना चाहिए। जी मृगेन। ठीक है, तो आपने देखा कि लोकसभा सत्र के पहले दिन किस तरीके से हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग चर्चाएं होंगी। चर्चा की शुरुआत कौन करेगा, कल ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पहल कर सकते हैं। अब कल तक का इंतजार करते हैं, कल पार्लियामेंट में क्या होता है, इस विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।